बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री का टीचर हबीब अहमद। जो है हमारा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री सेकंड टाइम का जो टेस्ट है चैप्टर नंबर 11 उसकी हम डिस्कशन करते हैं और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ताकि आप घर बैठ के अपनी एवेल्यूएशन कर सकें। ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। विच एंजाइम इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च की जो फर्मेंटेशन में जो एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, जो इस्तेमाल नहीं होता, वो है जी यूरिएज, चार्ली ऑप्शन। बाकी डायस्टेज, जाइमेज और इन्वर्टेज ये सारे यूज़ होते हैं शुगर की इसकी फर्मेंटेशन के अंदर। सेकेंड MCQ है जी, रेक्टिफाइड सिपरेट कंटेन्स अल्कोहल्स अबाउट। रेक्टिफाइड सिपरेट जो होती है जी वो 95% प्योरिटी होती है उसकी एथेनॉल की, तो उसे हम रेक्टिफाइड सिपरेट भी कहते हैं। तो इसका डेल्टा ऑप्शन होगा। अगर 100% होती तो उसे हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। थर्ड MCQ है जी, द एथेनॉल कैन बी डीनेचर्ड बाई एडिशन ऑफ मेथानॉल, एसीटोन, पेरिडीन, ये सारे यूज़ होते हैं। तो इसका जो आप करेक्ट ऑप्शन होगा डेल्टा ऑल ऑफ दी अबव। ये हम डीनेचरेशन इसलिए करते हैं ताकि इसको पीने में यूज़ ना किया जा सके, इसके ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए जो यूज़ होती है उसको रोका जा सके। तो फोर्थ MCQ है, विच एंजाइम इज़ नीडेड टू हाइड्रोलाइज स्टार्च टू माल्टोज। स्टार्च को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं माल्टोज के अंदर तो डायस्टेज यूज़ होता है। फिर माल्टोज को जब हम किसी मोनोसैकेराइड में जब हम लेकर जाएंगे तो वो एंजाइम जो यूज़ होता है जी वो होता है माल्टेज। जो जाइमेज होता है ये ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस के लिए यूज़ होता है, यानी उसकी फर्मेंटेशन के लिए यूज़ होता है। फिर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो जी फिफ्थ MCQ है, विच वन इज़ द फार्मूला ऑफ स्टार्च। स्टार्च का फार्मूला कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चार्ली C6H10O5 यानी n नंबर ऑफ मोनोमर्स होंगे तो ये जाके बनेगा स्टार्च। स्टार्च क्योंकि पॉलीमर होता है तो इसमें n नंबर ऑफ मोनोमर्स होते हैं। सिक्स्थ MCQ है, विच वन इज़ कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड ऐसा समझे कि निक नेम है फिनोल का। जो फिनोल का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H5OH। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी अल्फा। सेवन्थ MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक। जो एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड की ज़्यादा होती है इन सब में से, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जी वो है अल्फा। इसके बाद है जी हमारे पास 8th MCQ, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल इज कॉल्ड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसको हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा जी बीटा पिक्रिक एसिड। 9th MCQ है जी, ईथर्स आर आइसोमेरिक विद। ईथर की जो आइसोमेरिज्म होती है जी वो होती है अल्कोहल्स के साथ। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा चार्ली। तीसरा ऑप्शन इसका ठीक ऑप्शन है, अल्कोहल के साथ ये आइसोमेरिज्म करती है। इसके बाद है जी 10th MCQ, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल एट हाई टेम्परेचर गिव्स। हाई टेम्परेचर के ऊपर पिक्रिक एसिड देती है और अगर लो टेम्परेचर होता तो फिर आर्थो ओ नाइट्रोफिनोल या फिर पी नाइट्रो यानी पैरा नाइट्रोफिनोल बनती है। लो टेम्परेचर जो कि 25 का होता है, अगर इसका टेम्परेचर कुछ हाई रख लेते हैं तो वो फिर हमारे पास ट्राई नाइट्रोफिनोल जिसका नाम है जी पिक्रिक एसिड। इसके बाद है बच्चे 11th MCQ, अकॉर्डिंग टू लीविस कंसेप्ट ईथर्स बिहेव्स एज। तो ईथर बेस के तौर पर काम करते हैं। लीविस कंसेप्ट ये कहता है कि जी जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और इलेक्ट्रॉन देने वाली जो चीज़ होती है वो बेस कहलाती है और जो लेने वाली चीज़ होती है वो एसिड कहलाती है। तो ये ईथर का जनरल फार्मूला है। यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं तो ये ईजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसके बाद है जी 12th MCQ, इंडिकेट द नेचर ऑफ अल्कोहल्स एज। अल्कोहल एसिडिक नेचर रखते हैं। 13 MCQ है, इथाइल अल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मिथाइल अल्कोहल बाय आयोडोफार्म टेस्ट। आयोडोफार्म टेस्ट वो अल्कोहल देती है जिसमें जो सेकंड कार्बन होता है वो CH3 ग्रुप पे होता है, यानी ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन। इसके साथ जो कार्बन अटैच होना चाहिए उसके पास लाजमी तौर पर CH3 ग्रुप होना चाहिए, खा वो एल्डिहाइड ही क्यों ना हो। और ऐसी कीटोन जिसके पास CH3 ग्रुप होगा वो भी आयोडोफार्म टेस्ट दे सकेगी, बाकी कोई नहीं दे सकेगी। तो ये जो मिथाइल अल्कोहल है ये एक ही कार्बन है और एक ही कार्बन ये फंक्शनल ग्रुप वाली है। यहाँ पर सेकंड कार्बन है ही नहीं कि जिसको हम कहेंगे जी ये CH3 ग्रुप है। तो इसको आयोडोफार्म टेस्ट से ही हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। 14 MCQ है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल इज ड्यू टू।
रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिन ऑक्साइड आइन, ये डेल्टा ऑप्शन इसका करेक्ट है जी। अब ये हमारे पास फिन ऑक्साइड आइन है, यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस शो करता है, ये एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से फिर तीसरी जगह, फिर इस तरह से घूमता घूमता, यानी कि ये इजीली ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। ये जितनी ज़्यादा स्टेबल होगा तो उतनी वो H इससे दूर रहेगा, H पॉजिटिव। तो यही स्टेबिलिटी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की जामिन है, उसकी रीज़न है। इसके बाद है बच्चे 15 MCQ, डाई इथाइल ईथर ऑन हीटिंग विद कंसनट्रेटेड HI हाइड्रोजन आयोडाइड गिव्स। डाई इथाइल ईथर का ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। जो दूसरा स्टेप है उसमें इथाइल आयोडाइड भी बनता है और एथानॉल भी बनता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा जी डेल्टा, इथाइल आयोडाइड प्लस एथानॉल। 16 MCQ है जी, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो होती है, हमने ये आइसोप्रोपेन से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना दी, ये सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि इसमें जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। इसकी जब ऑक्सीडेशन होती है तो कीटोन बनती है। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा जी चार्ली एसीटोन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजन इज कॉल्ड बेकलाइट। फिनोल की जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तो हमारे पास एक सिंथेटिक कंपाउंड बनता है, वो रेजिन होता है बाय नेचर, तो उसे हम बेकलाइट कहते हैं। उसके बाद ही हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं प्रॉपर हेडिंग, रीज़न, रिएक्शन और एग्जाम्पल के साथ, तब हमें जाकर 2 नंबर मिलते हैं पूरे। और उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट हैं लॉन्ग के, और उनको भी आपने प्रॉपर हेडिंग और उसके साथ करना है ताकि आप पूरे नंबर सिक्योर कर सकें और आपकी अच्छी तैयारी हो सके एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।